और जमहूरी अखबारों को पामाल करते हुए हमारे ऑब्जेक्शन की कोई हेयरिंग नहीं ली, कोई समाअत नहीं लेते हुए एक तरफा फैसला किया और 15 सितंबर को औरंगाबाद तालुका, जिला, डिवीजन, सब डिवीजन के नाम बदलने का ऐलान उन्हें कर दिया। नाही, आज नाव झालं ना आपलं छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव हे अधिकृतपणे आज त्याचं नामकरण झालेलं आहे आणि विभाग, जिल्हा सगळं। त्यामुळे आता देखिए, इस बार हुकूमत ने सरासर नाइंसाफी करते हुए, जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए, जमहूरियत का खून करते हुए कोई अदालती प्रोसेस नहीं की, कोई हेयरिंग नहीं की और एक तरफा जो फैसला किया है ये टोटली गैर कानूनी है। उसको चैलेंज करना जरूरी था, इसलिए हमने चैलेंज किया। इसलिए ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन आने वाले में आप देखेंगे कि हमारी नस्लें देखेंगी, ये नुकसान उनको भी भुगतना पड़ेगा और इस मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा उसके जिम्मेदार ये बीजेपी और उसकी सरकार रहेगी। मैं उसका असर पूरे महाराष्ट्र में हुआ और औरंगाबाद के अंदर भी बहुत सारे लोगों की आंख खुल गई तक के बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। और हम तो लड़ने वाले लोग हैं यार, हम तो लड़ते रहेंगे, मिले या मत मिले, देने वाली साथ ऊपर वाले की है, अल्लाह ताला के पास से सब फैसले होते, लेकिन हमारा काम है लड़ना और हम लड़ते रहेंगे। आप औरंगाबाद के नाम को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो औरंगाबाद जिले के लिए आप याचिका नहीं डालने वाले थे, लेकिन आपने डाली, ऐसे हमको मालूम मिली है जी। तो क्या वजह है आपकी? देखिए, हमने 1996 में औरंगाबाद की पिटीशन डाले और सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया। उस स्टे के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वो नोटिफिकेशन विड्रा कर दी। उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के और स्टे रहते ही नोटिफिकेशन विड्रा किया था, इससे दोबारा उसको लाना नहीं चाहिए था। इसी मुद्दे पर सभी लोगों का कहना है कि चूंकि आप पुराने पिटिशनर है, हिस्टोरिकल पिटिशनर है, आपको नॉलेज ज्यादा है, आपने लड़ना चाहिए। इस बेस से हमने पहले पिटिशन दाखिल की और हमने शहर की पिटिशन दाखिल की। शहर की पिटिशन चल रही है जो 4 अक्टूबर को उसकी फाइनल हियरिंग होने जा रही है। अब 26 फरवरी को औरंगाबाद तालुका, जिला, डिवीजन, सब डिवीजन, गांव के ऊपर आप इनके नाम बदलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें कहा गया कि 1 महीने के अंदर आप ऑब्जेक्शन दाखिल कीजिए। तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों ने, न सिर्फ औरंगाबाद जिला बल्कि पूरे मराठवाड़ा से लोगों ने इसमें एतराज दाखिल किए और 6 लाख से ज्यादा एतराज दाखिल होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जमहूरी उसूलों को और जमहूरी अखबारों को पामाल करते हुए हमारे ऑब्जेक्शन की कोई हेयरिंग नहीं ली, कोई समाअत नहीं लेते हुए एक तरफा फैसला किया और 15 सितंबर को औरंगाबाद तालुका, जिला, डिवीजन, सब डिवीजन के नाम बदलने का ऐलान उन्हें कर दिया। और 26 सितंबर को यहाँ कैबिनेट थी। उस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मौजूदगी में औरंगाबाद शहर को छत्रपति संभाजीनगर के बोर्ड लगाने का काम उन्होंने किया। अब यह था कि जब एक ऑलरेडी पिटिशन चल रही है शहर की और उसका डिसीजन करीब है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक्शन नहीं लेना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आज अदालती कानून को भी, अदालतों को भी वो इज्जत देने तैयार नहीं है और अदालती कानून के और जमहूरी उसूलों के खिलाफ जाकर बगैर कोई हेयरिंग लिए कि उन्होंने अपने तौर पर फैसला करके नाम बदलने का जो फैसला किया वो टोटली गैर कानूनी, इलीगल और नाजायज है और जमहूरियत और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। अब मसला यह है कि इसको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि आप तो पिटिशन नहीं करने वाले थे, अब क्यों किए हैं, तो असल में था कि हमारे बहुत से और भी साथी पिटिशन कर रहे हैं, हमको पता चला, तो बोला ठीक है, इनको मौका दिया जाना चाहिए, इनको करने दो। लेकिन अब यह हुआ कि शहर में हमारे कमेटी के मेंबरान, जिम्मेदारान, एडवोकेट्स, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट जो इसका नॉलेज रखते हैं वो हमसे अप्रोच है और डिमांड करते हैं कि आपने इसमें पिटिशन करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लिया था, नंबर 1 बात। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त ऑब्जेक्शन के लिए आपको बुलाया गया था आपके हियरिंग के लिए, और किसी को ये दूसरी पिटिशन वालों के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो मौजूद है जिसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए आपकी हियरिंग रखी थी और आपने उसको वो पेपर आज आपके पास है। तो इसके लिए आपने ये मसले में आपके पिटिशनर बनना चाहिए। तो मैंने
सभी लोगों से मशवरा करने के बाद इस नतीजे में ये पहुंचा कि इस पेपर का भी फायदा हमें मिल सकता है और कौम के फायदे के लिए, औरंगाबाद का नाम बचाने के फायदे के लिए जो भी कोशिश हो सकती है वो करने के लिए मैं तन मन धन से पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। और इसी बुनियाद पर हमारी नामांतर विरोधी कमेटी ने सबसे मशवरा करके हमने तय की और उन्हें पिटीशन ये तय किया गया कि पिटीशन दाखिल की जाए और पिटीशन मुश्ताक अहमद और हमद चाउश इन दोनों के नाम से पिटीशन दाखिल की जाए। और हमने सबके इसरार पर हमने औरंगाबाद जिला, तालुका, डिवीजन, सब डिवीजन को चैलेंज करने के लिए मैं और हमद चाउश दोनों ने मिलकर पिटीशन दाखिल की है। उस्मानाबाद के लिए भी आपको बुलाया गया था? जब 96 में औरंगाबाद शहर जिले का मसला चल रहा था, उसके बाद जब 1998 में उस वक्त उस्मानाबाद का नाम बदलने की कोशिश की गई, उसमें भी मेरी पिटीशन थी, इसलिए उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे जो है ये उसका भी लेटर है कि उसके भी ऑब्जेक्शन की हेयरिंग के लिए बुलाया गया था। यानी पहले दोनों पीरियड में बाज़ाब्ता ऑब्जेक्शन पे हेयरिंग ली गई। न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ हमारे साथ रशीद मामू कारपोरेटर थे और सभी कारपोरेटर उस वक्त जो थे, सबके ये लिस्ट में आपको बताता हूं। ये सब कारपोरेटर्स उस वक्त के और भी बहुत सारे मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे थे। इन सबको हियरिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार हुकूमत ने सरासर नाइंसाफी करते हुए, जमहूरी उसूलों को पामाल करते हुए, जमहूरियत का खून करते हुए कोई अदालती प्रोसेस नहीं की, कोई हियरिंग नहीं की और एक तरफा जो फैसला किया है ये टोटली गैर कानूनी है। उसको चैलेंज करना जरूरी था, इसलिए हमने चैलेंज किया और 29 तारीख को इसकी हियरिंग होने जा रही है। अल्लाह से हमें उम्मीद है कि कानून के एतबार से तो हम बहुत मजबूत है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। नाम बदलने की जो राजनीति चल रही है तो उसमें शिवसेना 2 गठ है, तो वो जो है तो श्रेय का श्रेय किसको जाना चाहिए? देखिए, नाम बदलने के लिए तो 3 लोगों में झगड़ा चल रहा है। सबसे पहले बाल ठाकरे ने यहाँ पर घोषणा की थी, इसलिए शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है कहती है हमारा क्लेम है। और आप जानते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी आखिरी कैबिनेट में फैसला किया था, लेकिन वो सिर्फ फैसला करके चले गए। उसके बाद शिंदे आए तो शिंदे ने उस फैसले को अमली जामा पहना, इसलिए उनका क्लेम है। और तीसरा सबसे बड़ा बीजेपी का एक क्लेम है कि सेंट्रल में भी हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है, यहाँ ठराव पास हुआ, वहां से मंजूरी मिली, इसलिए उनका ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। तो ये क्रेडिट के लिए तीनों पार्टियां और अब चौथे हमारे अजीत दादा पवार भी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये इस टाइप से ये क्रेडिट का इनका झगड़ा चल रहा है और इस क्रेडिट के झगड़े में वो कौम ये महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र के अवाम पर नुकसान करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने जा रहे हैं और महाराष्ट्र के इत्तेहाद को पारा करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ के अमन अमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसका मैं निषेध करता हूँ। एक तरफ नाम बदलने की राजनीति और एक तरफ नाम बचाने की राजनीति चालू है। जी, एक तरफ आप बोल रहे कि भाई याचिका सिर्फ अपनी होनी चाहिए, अभी एमएम के खासदार ने भी कहा है कि हम भी एक याचिका डालेंगे, तो वो कैसे होनी चाहिए या सब मिलकर होनी चाहिए, क्या है इसके ऊपर? देखिए, मैं तो किसी के पिटीशन दाखिल करने पर मुझे कोई एतराज नहीं, इतना ही है उसमें होना चाहिए कि सब मिलकर कोऑर्डिनेशन कर और जिसको नॉलेज है उससे मशवरा लिया जाए। कुछ लोग सिर्फ अपने नामो नमूद और टीवी मोबाइलों के बाइट के लिए अगर पिटीशन डालते हैं तो इसका मैं विरोध में हूँ। मैं तो 1995 से काम कर रहा हूँ और आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने कभी देखा है कि मैं खुद बुला के पिटीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस देता हूँ, मैं प्रेस को देता हूँ, मैं अखबार में देता हूँ, मैं कुछ देता हूँ। जो मेरे पास कोई आता है तो आप जैसा आप आए तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं नामो नमूद के लिए काम नहीं कर रहा। मैं हमेशा मिल्लत के मसाइल के लिए लड़ता आया हूँ, लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा। इनका देश जो याचिका डालने वाले हैं उसमें पार्टी के नाम से नहीं डालने वाले जी, इंडिविजुअल डालने वाले पे अपने किसी के नाम से, तो उनको क्या आपका सजेशन है? नहीं, वो ऐसा है कि अगर वो डालना चाहते तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसका आगे की प्रक्रिया क्या है? जो याचिका डाले उसका आगे क्या है, तारीख क्या है? अब 29 तारीख जो हाईकोर्ट ने दी है, अब 29 को पहली हेयरिंग होगी, उसमें आगे की लाइन ऑफ एक्शन समझ में आएगा कोर्ट क्या करता है। अब होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ने साजिश ये की कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ऐसा निकाले कि 1 हफ्ता उसके बाद लगातार छुट्टियां हैं, ताकि उनको आने की छुट्टियां रहेंगी तो उनको स्टे नहीं मिलेगा। और ये 1 हफ्ता तकरीबन 10-15 दिन चले गए हैं। कल हम जब कोर्ट के सामने जाएंगे स्टे में, कोर्ट हमसे यही कहने वाला है कि ये ऑलरेडी जो है ये तो इम्प्लीमेंट हो चुका है,
तो ये असल में ये एक साजिश है। होना ये चाहिए कि नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने स्टे करना चाहिए और यही हमारी रिक्वेस्ट हाई कोर्ट से रहेगी। शहर के नाम को लेकर तारीख कब है? शहर के ताल्लुक से 4 अक्टूबर को फाइनल हेयरिंग होने जा रही है। वो तकरीबन 4-5 दिन तक चल सकती है और उसके बाद उस पर इंशाल्लाह फैसला होगा। जहाँ पर मुसलमानों की बात आती है, मुसलमानों को एक अलग से नजर में देखा जा रहा है। अभी हाल ही में नई संसद के अंदर एक बीजेपी के खासदार ने एक मुस्लिम खासदार पर एक बहुत ही जो जबान बात की है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भरी सभा में बीजेपी के एक एमपी ने ऐसी बातें कहा है जो आम आदमी छुपकर भी खामोशी में अकेले में नहीं कह सकता। बीएसपी के जो एमपी हैं उमर दानिश अली, उनको खुलेआम उन्होंने गालियां दी और उनको कटवा कहा, उनको ये कहा कि भाई तुम मुसलमान जो है जातिवादी है, आतंकवादी है। ये पार्लियामेंट में जो खड़े रहकर कहा, ये जमहूरियत का खून है, जमहूरियत के खिलाफ, ये हिंदुस्तानी सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। और ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट बैठी है, इनको जरा सा भी पार्लियामेंट और जमहूरी कानून पर उनका विश्वास है। इनकी पहली जिम्मेदारी है कि उस एमपी को न सिर्फ एमपी की मेंबरशिप रद्द की जाए बल्कि उसको जेल भेजा जाए। अब उसके बाद, लेकिन ये होने के बाद बीजेपी ने सिर्फ क्या एक्शन लिया है, एक नोटिस यानी लॉ लेटर उसको भेजा गया है। तो क्या इन नोटिस से कार्रवाई होगी? याद रखिए कि आप जो जमहूरियत को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान सिर्फ वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन आने वाले में आप देखेंगे कि हमारी नस्लें देखेंगी ये नुकसान उनको भी भुगतना पड़ेगा और इस मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा उसके जिम्मेदार ये बीजेपी और उसकी सरकार रहेगी। मैं वो जो एमपी ने स्टेटमेंट दिया है उसका निषेध करता हूं, कड़ी उसको तो मैं मुखालिफत करता हूं और हुकूमत वक्त से मैं इस बात की गुजारिश करता हूं कि उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसके पार्लियामेंट मेंबरशिप को रद्द की जाए और आइंदा जिंदगी भर इलेक्शन लड़ने के उसके तो बैन लगाया जाए, ऐसी मेरी गुजारिश है। आप भी औरंगाबाद जिले के लिए याचिका करता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, क्या बोलना है कि हम तो पहले से लड़ रहे हैं शहर के लिए। तो मुश्ताक भाई ने पहले जो शहर के लिए लड़ाई शुरू करे थे तो मैं उनके साथ ही था। फिर सब कमेटी के लोगों ने बोले कि आपका भी नाम डालो, जिले के जो पिटीशन हमने डाले हैं। तो हमारी कमेटी की तरफ से मशवरा हुआ तो फिर मुश्ताक भाई ने मेरा भी नाम डाले पिटीशन के अंदर। तो अब हम दोनों मिलके जो है, और ये जो पिटीशन हमारे दोनों की इंडिपेंडेंट है और हम दोनों ही जो है तो इसको फेस करने वाले हैं आगे सुप्रीम कोर्ट तक इंशाल्लाह। आपने मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी एक मीटिंग ली थी, उसमें सब शहर के लोग आए थे, उसके बाद का क्या है? भाई वो मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सक्सेस हुई और पूरे महाराष्ट्र में उसका मैसेज गया। सरकार में जो लोग गूंगे बहरे होकर बैठे थे उनकी भी आंख खुली और उन्होंने एक मुसलमानों की माइनॉरिटी की मीटिंग बुला के उस पर चर्चा की है कि भाई हम मुख्यमंत्री से बात करके एजुकेशन के अंदर क्या हो सकता है, उसके एजुकेशन में जो है तो आरक्षण देने के लिए चर्चा शुरू हो चुकी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो चैनल ने जिस तरीके से बताया और गेस्ट हाउस में जो मीटिंग कॉल की गई थी उसका असर पूरे महाराष्ट्र में हुआ और औरंगाबाद के अंदर भी बहुत सारे लोगों की आंख खुल गई। वो भी जो है तो जो आरक्षण के लिए मांग रहे हैं और कांग्रेस के बंबई से भी कुछ लोग आए, उन्होंने भी यहाँ पर मीटिंग लिया। तो इस तरीके से उसकी जो है वो छोटी सी चिंगारी थी वो भड़कना शुरू हो गई पूरे महाराष्ट्र में। और आगे भी हम लोग, मैं, मुश्ताक भाई और इलियास किरमानी सब, जबकि औरंगाबाद से इसको बड़े पैमाने पे इलियास किरमानी ने अवामी कमेटी की तरफ से बहुत लाखों लोगों का जो है तो मोर्चा निकाला था। तो औरंगाबाद से ही इसकी शुरुआत हुई डिमांड आरक्षण की। सबसे ज्यादा अगर डिमांड हुई तो औरंगाबाद से हुई। तो और भी हम बहुत सारे मोर्चे निकाल लेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने देंगे। कानूनी जो है तो रास्ता अगर हमको अपनाना पड़ा तो वो भी हम काम करेंगे, लेकिन हमारे जो मुस्तकबिल है बच्चों का, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कहना है कि मुस्लिम आरक्षण के लड़ना बोले तो अपनी एनर्जी खत्म करना है, कोई फायदा नहीं होना। उन्होंने क्या बोले मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जब तक के बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। और हम तो लड़ने वाले लोग हैं यार, हम तो लड़ते रहेंगे, मिले या मत मिले, देने वाली साथ ऊपर वाले की है, अल्लाह ताला के पास से सब फैसले होते। लेकिन हमारा काम है लड़ना और हम लड़ते रहेंगे। और वो पिटीशन में कितने लोग हैं अभी जो नहीं आता है तो जिले के लिए? जिले के लिए मुश्ताक अहमद और अहमद चौश, ये 2 लोग हैं।